इस फिल्म की शुरुआत में हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जिसका नाम स्टीव। स्टीव बचपन से ही चाहता था कि वे बड़ा होकर एक माइनर बने और इस वजह से वे अपने बचपन में ही अपने घर के पास की एक खदान में जाने की कोशिश करता है। पर वहां मौजूद एक बूढ़े आदमी ने स्टीव को अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि खदान में बच्चों को जाना सख्त मना था। अब काफी साल बीत चुके थे और स्टीव वे बड़ा हो चुका था, पर उसका बचपन का सपना सपना ही रह गया। जैसे कि वे चाहता था कि वे माइनर बने, पर अब स्टीव सिर्फ एक डोर हैंडल्स बेचने वाला बनकर रह गया। वह अपनी इस जिंदगी से बहुत ज्यादा उदास और परेशान रहता था। एक दिन जब स्टीव अकेला बैठा था तब उसे अपने बचपन का सपना याद आया और उसने तय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए वे अपने सपने को पूरा कर रहेगा। स्टीव अब वापस उसी पुरानी खदान के पास आता है और इस बार वे चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी भी उसे रोक नहीं पाया। स्टीव ने माइन में घुसकर पूरे जोश के साथ खुदाई शुरू कर दी और खुदाई करते हुए उसे स्फीयर ऑफ डोमिनियम और अर्थ क्रिस्टल नाम की दो रहस्यमय चीजें मिलती हैं। स्टीव ने जैसे ही दोनों चीजों को एक साथ मिलाया, अचानक से एक पोर्टल खुल जाता है जो द ओवरवर्ल्ड नाम की एक नई दुनिया तक जाता है। वहाँ सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर सकते थे जिनकी इमोशन पावर बहुत ज्यादा हो। स्टीव ने तुरंत वहाँ चीजें बनानी शुरू कर दी। उसने वहाँ नए नई तरह के घर बनाए और बिल्डिंग्स भी। एक दिन उसने एक गुलाबी भेड़ को देखा जिसकी ऊन से उसने एक और घर बना दिया। इसी तरह एक दिन उसे एक शिकारी भेड़िया भी मिलता है जो शुरुआत में उस पर हमला करने के लिए आया था, लेकिन स्टीव ने एक हड्डी देकर उसको अपना दोस्त बना लिया और तभी से स्टीव ने उसका नाम डेनिस रखा। उस दिन से वो दोनों पक्के दोस्त हो गए। स्टीव अपने सपनों की डायरी से चीजें बनाता गया। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। एक दिन ओवरवर्ल्ड के कोने में उसे एक सुनसान पोर्टल मिलता है। उसके पास ही एक ब्लॉक भी मौजूद था जिसे पोर्टल में लगाते ही वह एक्टिवेट हो गया। डेनिस बिना सोचे समझे उसमें कूद गया, जिसके बाद स्टीव को भी उसके पीछे वहां पर जाना पड़ा। उस दूसरी दुनिया में स्टीव को स्वर जैसे कुछ जीव मिले जिन्हें पिगलेटस कहा जाता है। ये सब मलोशा नाम की एक शैतान जादूगरनी के गुलाम थे। मलोशा ने अपनी पूरी जिंदगी एक चीज को ढूंढने में लगा दी थी जिसका नाम था स्फीयर ऑफ डोमिनियम, जो कि स्टीव के पास मौजूद था। जैसे ही मलोशा ने स्टीव से वो स्फीयर लिया तो उसने अपने आप को पूरे इलाके की रानी घोषित कर दिया। उसका मकसद था द ओवरवर्ल्ड पर कब्जा करना, लेकिन स्टीव ऐसा नहीं होने दे सकता था। डेनिस की मदद से स्टीव ने वहां से भागने का एक खतरनाक प्लान बनाया और उस स्फीयर को चुरा लिया। उसने डेनिस से इस स्फीयर को इंसानी दुनिया में उसके घर में जाकर छुपाने को कहा। डेनिस उसका हुक्म मानते हुए पोर्टल के जरिए इंसानी दुनिया में चला जाता है और स्टीव के घर में उस स्फीयर को छुपा देता है। अब कई साल बीत चुके थे और कहानी में एक गैरेट नाम का नया किरदार आता है। वह एक पुराने समय का आर्केड गेम चैंपियन था। अब वह एक छोटे से शहर चगलस में रहकर एक गेम स्टोर चलाता था। एक दिन उसे अपना घर खाली करने का नोटिस मिला क्योंकि उसने कई महीनों से वहां का किराया नहीं भरा था। परेशान होकर वो एक लोकल स्टोरेज की नीलामी में गया। दरअसल उसे एक टिप मिली थी कि वहां एक बॉक्स में खास गेमिंग रिमोट होगा जो कि अगर गैरेट के हाथ लग जाए तो उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे बनाए जा सकते हैं। गैरेट ने $900 देकर एक स्टोरेज यूनियन खरीद लिया, ये सोचकर कि शायद उसे वह रिमोट मिल जाएगा। लेकिन जब डिब्बा खोला तो उसमें कोई भी चीज खास नहीं मिली। अपनी इस परेशानी में गैरेट ने नोटिस ही नहीं किया कि उसके पाँव के पास स्फीयर ऑफ डोमिनियम और अर्थ क्रिस्टल जैसी कीमती चीजें पड़ी हैं। इसके बाद हम नेटली और उसके छोटे भाई हेनरी को देखते हैं जो कि अभी अभी अपनी माँ की मौत के बाद इस शहर में शिफ्ट हुए थे। नेटली एक छोटी सी नौकरी कर रही थी। उनकी पड़ोसन डॉन ने उन्हें सामान वगैरह रखने में बहुत मदद की। अगली सुबह नेटली ने हेनरी के लिए पिज्जा बनाया ताकि वे स्कूल में जाकर नए दोस्त बना सके। क्लास में उनके टीचर ने उनसे कहा कि कुछ ऐसा बनाओ जो तुम असल जिंदगी में भी बना पाओ, लेकिन हेनरी ने एक जेट पैक का प्रोजेक्ट बना दिया। क्लास के बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन हेनरी इस बात पर अड़ा रहा कि ये बन सकता है। उसने घर जाकर एक होममेड जैकपैड बनाया, लेकिन टेस्ट के दौरान वो जैकपैड सीधा एक चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री पर क्रैश हो गया जहां उसकी बहन नेटली काम करती थी। इस घटना के बाद हेनरी को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया और प्रिंसिपल अब उसके लीगल गार्डियन से बात करना चाहती थी। हेनरी ने घबराकर गैरेट को कॉल कर दिया जिसकी दुकान में वे अक्सर जाया करता था और कहा कि प्लीज मेरे अंकल बनकर आ जाइए। पहले तो गैरेट ने मना कर दिया, लेकिन फिर हेनरी ने कहा कि मैं तुम्हें $26 दूंगा। ये सुनते ही गैरेट वहां आ गया, लेकिन आने के बाद वे ईगो में अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकला। वो जा ही रहा था कि प्रिंसिपल खुद उसके पास आए और गैरेट से बात करते हुए पता नहीं कैसे प्रिंसिपल उसके प्यार में लट्टू हो रही थी। वो गैरेट पर लगातार डोरे डाल रही थी, लेकिन गैरेट पर उनकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ और वह वहां से चला गया। इसके बाद गैरेट हेनरी को अपनी दुकान में ले आया जहां हेनरी की नजर उन दोनों खास चीजों पर पड़ी। हेनरी ने बहुत उत्सुक होकर पूछा कि ये क्या है। गैरेट ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने तो इसे नीलामी में खरीदा था। उस डिब्बे के अंदर क्लियर कट तरीके से लिखा हुआ था कि किसी भी कीमत पर इस स्फीयर और क्रिस्टल को एक साथ नहीं जोड़ना है। लेकिन अब ये पढ़ने के बाद तो उनका और भी ज्यादा मन कर रहा था कि इसको जोड़कर देखते हैं आखिर क्या होगा, और उन्होंने किया भी बिल्कुल ऐसा ही। जिसके बाद वे अचानक से उस खाली गुफा में पहुंच गए। उनके हर कदम को स्टीव का भेड़िया डेनिस दूर से देख रहा था। तभी नेटली को ध्यान आया कि हेनरी स्कूल से अब तक वापस क्यों नहीं आया। वो डॉन के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी।
एक ट्रैकिंग ऐप की मदद से उसने हेनरी के फोन की लोकेशन पता की। माइन के अंदर गैरेट और हेनरी को एक ओवरवर्ल्ड पोर्टल मिला। इतने में नेटली और डॉन भी वहां आ गए। तभी वह रहस्यमय क्यूब चमकने लगा और एक अलग सी एनर्जी दिखाई देने लगी जो हेनरी को ओवरवर्ल्ड में खींच ले गई। बाकी सबने उसे पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंडों में वो चारों लोग उस पोर्टल में खींचे चले गए। अब उनकी आंख खुली तो वो ओवरवर्ल्ड में खड़े थे, एक नई और अजीब सी दुनिया में, जहां सब कुछ रंगीन और जिंदा लग रहा था। तभी गैरेट की नजर एक गुलाबी भेड़िए पर पड़ी, जिसने उससे पूछा कि सोना कहाँ मिलेगा। साथ ही एक गांव वाला उस खुले हुए पोर्टल को देखकर इंसानों की दुनिया में पहुंच गया। उधर मलूशा की उस नद जैसी नगरी नेदर में भी एक पोर्टल खुल गया था, जिसे देखकर मलूशा समझ गई कि वे स्फीयर और क्रिस्टल वापस ओवरवर्ल्ड में पहुंच चुका है। ये बात जानते ही कि स्फीयर और क्रिस्टल ओवरवर्ल्ड में आ चुका है, मलूशा सीधा स्टीव के पास गई, जो अब तक उसकी गिरफ्त में था। मलूशा ने स्टीव को आजाद करते हुए उससे वादा किया कि अगर वो उसकी मदद करेगा उस जादुई गोले को पाने में, तो वे डेनिस और उसे दोनों को आजाद कर देगी। डेनिस के लिए अपनी दोस्ती और प्यार के चलते स्टीव मान गया। इस दुनिया में नए आए वो चार लोग भी रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन जल्द ही सूरज ढल गया। जंगल में एक भेड़िया चिल्लाया, जिसे सुनकर वो गुलाबी भेड़ भी तुरंत छुप गई। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। शिकारी कंकाल, बड़ी मकड़ियां और ज़ॉम्बीज भी बाहर निकल आए। डर के मारे सब भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में गैरेट इस ग्रुप से बिछड़ जाता है। हेनरी ने बड़ी समझदारी से क्यूब्स को उठाया और तुरंत एक दीवार बना दी और इन कंकालों से बचने के लिए धरती के नीचे छुप गया। कुछ मिनटों बाद जैसे ही वह बाहर निकला तो एक बम बिल्कुल उसके आसपास आकर फटा, जिससे वह पूरी तरह चौंक गया। तभी उसने देखा कि गुलाबी भेड़ को ज़ॉम्बीज ने पकड़ लिया था, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कर पाया। अब एक कंकाल ने उनकी तरफ तीर चलाया, जो सीधा जाकर अर्थ क्रिस्टल को लगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस सब के दौरान स्टीव मलूशा के नर्क जैसे नेदर पोर्टल से वापस ओवरवर्ल्ड में आ गया। उसने अकेले ही मॉन्स्टर्स से लड़ाई करके सबको हैरान कर दिया। सुबह की धूप निकलते ही ज़ॉम्बीज जलकर राख हो गए। स्टीव ने बाकी सबको बताया कि वे जादुई गोला लेने आया है। उसने उनसे वादा किया कि वे जादुई गोला मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी घर लौटने में मदद करूंगा। अर्थ क्रिस्टल अब टूट चुका था, यानी ये बिना स्टीव की मदद के पोर्टल नहीं खोल पाएंगे। इसी वजह से सबने उसकी शर्त मान ली। अब असल दुनिया में वे गांव वाला जो पोर्टल से आया था, उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और उसे चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि वाइस प्रिंसिपल मार्लिन थी। मार्लिन को इस बात का बहुत दुख और पछतावा हो रहा था, इसलिए उसने गांव वाले को डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। उधर ओवरवर्ल्ड में स्टीव ने अपने नए दोस्तों को माइनक्राफ्ट की जिंदगी सिखानी शुरू कर दी। वो उन्हें एक शांत से गांव में ले गया जहां बहुत प्यारे लोग रहते थे। उसने बताया कि उन्हें एक नया अर्थ क्रिस्टल चाहिए होगा जो उत्तर दिशा में वुडलैंड मैंशन के अंदर हो सकता है। दूसरी ओर रानी मलूशा गुस्से में थी। उसे शक था कि स्टीव ने उसे बेवकूफ बनाया ताकि वह उस जादुई गोले को खुद के लिए हासिल कर सके। उसने अपने सबसे ताकतवर जनरल चुंगस को बुलाया। उसने बताया कि चार बाहर की दुनिया के लोगों ने ये जादुई गोला स्फीयर लिया है। जाने से पहले मलूशा ने उसे एक खास दवाई दी जो उसे ज़ॉम्बीज से बचा सकती थी। फिर उसने अपने जनरल को हुक्म दिया कि वे जादुई गोला मुझे किसी भी हाल में चाहिए होगा। ओवरवर्ल्ड में स्टीव सबको समझाता है कि तुम जो चाहे वो बन सकते हो। उसने उन्हें अपना सारा सामान भी दिखाया, जिसमें तरह तरह की चीजें थीं। गैरेट ने खुद के लिए एक हथियार बनाया जो दिखने में काफी अजीब था लेकिन असरदार भी था। हेनरी ने अपने असल दुनिया के तजर्बे से कुछ औजार बनाए। उसने माइनक्राफ्ट और असल दुनिया के फ्यूजन से एक नई चीज बना दी। गैरेट अभी भी पैसों के चक्कर में ही था। उसने स्टीव को अकेले में ले जाकर कहा कि मुझे सिर्फ पैसों की जरूरत है। अगर तेरे पास पैसे हैं तो बता, नहीं तो इस जादुई गोले को भूल जा। जिस पर स्टीव ने उसे बताया कि मेरे पास बहुत सारे हीरे हैं, लेकिन वो मैंने खदान में छुपा रखे हैं, जहां जाने का रास्ता बहुत रिस्की होगा। अब वो लोग निकलने ही वाले थे और गांव पर हमला हो जाता है। मलूशा के कहने पर अब जनरल चुंगस अपनी फौज के साथ गांव में घुस जाता है और हमला कर देता है। स्टीव ने मुकाबला करने की कोशिश की, पर गैरेट ने ओवर एक्साइटेड होकर जल्द ही चुंगस पर हमला बोल दिया, लेकिन उसने तो गलती से स्टीव को ही बेहोश कर दिया। गांव में आतंक मचा हुआ था। सब इधर उधर भाग रहे थे। जैसे ही स्टीव को होश आया तो वो भी गैरेट और हेनरी के साथ भाग निकला, लेकिन नेटली और डॉन पीछे रह गए। अब स्टीव और हेनरी एक बिल्डिंग की छत पर फंस गए। तभी स्टीव ने बनाए हुए पंख निकाले, लेकिन उसके पास तो सिर्फ दो ही पंख थे। हेनरी सबसे पहले कूदा और हवा में उड़ गया। फिर गैरेट की बारी आई और जल्द ही स्टीव ने भी छलांग लगा दी। उसके पास पंख नहीं थे, तो वे प्लान के मुताबिक गैरेट से चिपक गया और तीनों किसी तरह से वहां से बचकर निकल गए। लेकिन पिंगलिक्स ने भी हार नहीं मानी और उनका पीछा करते रहे, पर काफी देर की जिद्दोजहद के बाद वे पिगलिंग्स को चकमा देकर वहां से निकल गए। अब अचानक स्टीव ने एक पानी की बाल्टी को जमीन पर डाला और नीचे एक तालाब बन गया, जिससे वे तीनों सुरक्षित लैंड कर गए। तभी असली दुनिया में मॉर्लिन उसी गांव वाले के साथ डिनर एंजॉय कर रही थी। डिनर के दौरान उसने बताया कि उसका हाल ही में डाइवोर्स हुआ है
और वे गांव वाला बिना कुछ कहे चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। ओवरवर्ल्ड में स्टीव ने बताया कि अगर मलूशा को वो स्फीयर और क्रिस्टल मिल जाए तो वे ओवरवर्ल्ड को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी और साथ ही साथ उसमें रहने वाले लोग भी खत्म हो जाएंगे। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपने दोस्त डेनिस को बचाए या ओवरवर्ल्ड नाम की इस खूबसूरत दुनिया को। अब चुंगस अपने मिशन में फेल हो चुका था और मलूशा का सब्र भी खत्म हो रहा था। गुस्से में आकर उसने अपने सबसे ताकतवर हथियार का इस्तेमाल किया, जिसे वो द ग्रेट वॉर कहती थी। वो एक विशालकाय स्वॉर्ड था। उसने सीधा ऑर्डर किया कि चुंगस को खत्म कर दो और द ग्रेट वॉर ने बिना देर किए उसके हुक्म का पालन किया। इसके बाद मलूशा चिल्लाई, वे जादुई गोला मुझे हर हाल में मेरे लिए लेकर आओ। इस बीच नेटली और डॉन को रास्ते में एक भेड़िया मिला। बिना डरे डॉन ने एक हड्डी निकाली और उस भेड़िए को दे दी। उसे उम्मीद थी कि वे भेड़िया उस पर भरोसा करेगा, और जब उसने भेड़िए के गले में वो कॉलर देखा जिस पर डेनिस लिखा था, तो वह समझ गई कि ये स्टीव का ही भेड़िया है, और भेड़िए ने भी उन्हें स्टीव तक ले जाने का फैसला किया। अब वो दोनों भी उसके पीछे पीछे चल दिए और कुछ देर बाद स्टीव की लोकेशन तक पहुंच गए। स्टीव, हेनरी और गैरेट इस वक्त एक पुरानी खदान में जा चुके थे, जहां स्टीव ने अपने सारे हीरे छुपाए थे। लेकिन जल्द ही स्टीव को वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ और अचानक उसे एक अजीब सी बदबू आई। वह समझ गया कि यहाँ पर कोई खतरा है। तीनों जल्दी से एक माइन कार्ट में बैठकर फुल स्पीड से निकल आए। लेकिन जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़े, कार्ट में लगे रेडस्टोन की पावर खत्म हो गई और माइन कार्ट रुक गया, और रुका भी ऐसी जगह पर जहां पर उन्हें चारों तरफ से कीपर्स ने घेरा हुआ था। ये ऐसे जीव होते हैं जिन्हें अगर हाथ लगाया जाए तो ये फट जाते हैं, लेकिन जब तक उन्हें छुआ न जाए वो एक्टिवेट नहीं होंगे। तभी उस जादुई गोले को उनसे लेने द ग्रेट वॉर भी वहां आ गया। स्टीव ने तुरंत फैसला किया और वहां मौजूद सारे स्कीपर्स को एक साथ एक्टिवेट कर दिया। एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसने ग्रेट वॉर को भी ढेर सारे मलबे के नीचे दबा दिया, और वो तीनों जमीन के ऊपर निकल आए। जल्द ही वे तीनों एक डरावने फॉरेस्ट मैंशन के सामने पहुंच चुके थे। स्टीव ने बताया कि इसका पहला फ्लोर योद्धाओं से भरा हुआ है, दूसरे फ्लोर में काले जादूगर जो डरावने सपनों को जिंदा कर सकते हैं वो हैं, और तीसरे फ्लोर पर वो क्रिस्टल है जो उन्हें चाहिए, जिसकी देखरेख एक राक्षस करता है। स्टीव और गैरेट ने योद्धाओं का ध्यान भटकाने का एक प्लान बनाया, जबकि हेनरी का काम था एक सीढ़ी बनाना और चुपके से उस क्रिस्टल को चुरा लेना। योद्धाओं ने गैरेट को एक रेसलिंग रिंग में डाल दिया, जहां उसे उनके सबसे ताकतवर योद्धा से लड़ना था। जब उसका ध्यान फाइट पर था, तब हेनरी चुपके से थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाता है और एंडरमैन क्रिस्टल को चुरा लेता है। तभी एक काला खतरनाक राक्षस उसके सामने आ जाता है और उससे लड़ने की तैयारी करने लगता है। लेकिन हेनरी के पास भी एक हीरे की कुल्हाड़ी थी, जिससे हिम्मत दिखाते हुए उसने जैसे तैसे वो लड़ाई जीत ली। इस लड़ाई में उसने एंडरमैन पर्ल नाम की एक कीमती चीज भी जीती, जिसका इस्तेमाल करके वे इस दुनिया में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। लेकिन जैसे ही वे उस मैंशन से निकल रहे थे, मलूशा मुस्कुराते हुए उनके सामने आ जाती है। उसने अपनी ताकत से वो स्फीयर ऑफ डोमिनियम और एंडरमैन क्रिस्टल छीन लिया। तभी गैरेट ने एक बार फिर से अपनी जान दांव पर लगा दी। उसने स्टीव और हेनरी को बचाया और प्लेन पर चढ़ा के भगा दिया, जबकि वो खुद पुल पर ही रुका रहा। जल्द ही एक जबरदस्त धमाके में पूरा पुल फट गया, जिसके साथ गैरेट भी मारा गया। कुछ देर बाद स्टीव का पालतू भेड़िया डेनिस उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गया, पर तभी मलूशा ने जादुई गोले का इस्तेमाल करके नेदर और ओवरवर्ल्ड के पोर्टल को और ज्यादा ताकतवर बना दिया। उसके एक हुक्म पर सूरज भी गायब हो जाता है और ओवरवर्ल्ड में अंधेरा छा गया। सभी दोस्तों ने तय किया कि उन्हें कुछ भी करके मलूशा को रोकना होगा। उन्होंने हथियार बनाए, मजबूत कवच बनाए और लोहे के रक्षकों की एक फौज तैयार की। सुबह होते ही उन बड़े किए हुए पोर्टल्स में से पिगलिंग्स का एक बड़ा सा ग्रुप ओवरवर्ल्ड में घुसाया। मलूशा शैतानों की तरह हंस रही थी। उसे पता था कि रक्षक तब तक नहीं लड़ते जब तक उन्हें उकसाया न जाए, लेकिन एक डरपोक पिगलिंग ने गलती कर दी। उसने पहले ही हमला कर दिया और बस सारे रक्षक एक्टिव हो गए। जल्द ही एक भयानक जंग शुरू हो गई। अपनी फौज को मुसीबत में देखकर मलूशा ने दूसरे ग्रेट वॉर को भेज दिया, लेकिन हमारे हीरोज ने भी अपने हुक्म के को निकाला, जो कि लोहे का एक रक्षक था। ये दो खतरनाक जीव एक दूसरे से टकराए तो पूरे ओवरवर्ल्ड की जमीन हिल गई। इस बीच स्टीव ने डायमंड का कवच पहनकर अपनी डायमंड की तलवार उठाई और मलूशा का सामना करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मलूशा का काला जादू किसी भी तलवार से ज्यादा ताकतवर था। हेनरी ने मौका देखकर अपने एंडरमैन पर्ल का इस्तेमाल किया। वे तुरंत पोर्टल के ऊपर टेलीपोर्ट हो गया ताकि जादुई गोले को छीन सके, और उस ग्रेट वॉर ने नेटली पर हमला कर दिया। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, अब उसकी मौत पक्की थी। लेकिन तभी डॉन की आवाज आई। वे एक पहाड़ी पर खड़ी थी जिसके आसपास कई जंगली भेड़िए थे, और उसने सबको अपना पालतू बना लिया था। डॉन की एक सीटी पर सारे भेड़िए ग्रेट वॉर पर टूट पड़े, लेकिन मौका मिलते ही ग्रेट वॉर ने हेनरी पर जबरदस्त वार किया और हेनरी गोली पड़ने से पहले ही गिर पड़ा। पर तभी अचानक गैरेट वापस आ गया, वो भी जिंदा। उसने पुल से गिरते वक्त पानी की एक बाल्टी का इस्तेमाल किया था और पहले की तरह अपने लिए एक तालाब बना लिया। गैरेट ने नेदर के पोर्टल को तोड़ दिया, जिससे ओवरवर्ल्ड में सूरज वापस आ गया। इसकी रोशनी पड़ते ही सारे ज़ॉम्बीज और स्केलेटन्स जलकर राख हो गए।
साथ ही पिगलिंग्स मलूशा के साथ साथ अपना जादुई कवच खो बैठे। मलूशा ने स्टीव पर 3 बार हमला किया लेकिन वह चूक गई। अंत में स्टीव ने उसे जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया ताकि वह अपनी हार की शर्मिंदगी महसूस कर सके। इस जीत के बाद स्टीव ने डॉन का शुक्रिया अदा किया डेनिस का ख्याल रखने के लिए और कहा कि अगर तुम चाहो तो डेनिस मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रहेगा। फिर उसने गैरेट को एक सच्चे दोस्त और बहादुर योद्धा के रूप में गले लगा लिया। फिर सबसे मिलकर उस जादुई गोले और क्रिस्टल का इस्तेमाल करके अपनी दुनिया के लिए पोर्टल खोल दिया और एक एक करके सब उसमें चले गए। आखिर में हम देखते हैं कि सबकी जिंदगी बदल चुकी थी। गैरेट ने उस दुनिया में किए अपने कारनामों पर एक बेस्ट फाइटिंग गेम बनाई जो कि बहुत ज्यादा हिट हुई और आखिरकार वह गरीबी रेखा के चुंगल से निकल गया। डॉन ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने सपनों के सुनते उसने एक जिम खोला जिसमें लोग दूर दूर से डेनिस को देखने आते थे। हेनरी ने अपना जेट पैक कंप्लीट किया। कुल मिलाकर सबकी जिंदगी सुधर गई, यहाँ तक कि गांव वाले और प्रिंसिपल की जोड़ी भी बन गई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।